शतरंज के खेल में कभी कभी डिफेंसिव और कभी कभी अटैकिंग खेलना जरूरी है। सो वेलकम विक्ट्री एज यूनिकॉर्न। सीधी बात, नो बकवास। आपके लिए एक खुशखबरी है जो लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा वॉच करना मत भूलिएगा। चलिए पहले देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले वीक में क्या हो सकता है। तो पहले तो बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के अंदर पिछले वीक हमारी बात हुई थी कि 18,000 के नीचे अगर ये निकल गया, ठीक है, यहाँ कहीं से हमारी बात हुई थी कि 18,000 के नीचे 18,050 के आसपास का लेवल आ रहा था अवली चार्ट पे। जैसे कि हम यहाँ पे देखने जाए तो अवली चार्ट पे यहाँ कहीं पे हमने बोला था कि मूविंग एवरेज के आसपास से वो घूमने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, 18,000 का लेवल मैंने एक आपको दिया हुआ था कि अगर वो कट जाता है तो उसके बाद आपको निफ्टी कहीं ना कहीं ये वाली ट्रेंड लाइन जो है उसको रीटेस्ट करने भी आ सकता है। तो मैं मानता हूं कि आप लोग ये वाली रैली में फंसे नहीं होगे। ओके, सो यहाँ पे ये जो निफ्टी का मूव आया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। और जैसे कि लास्ट आवर में आज जिस तरीके का मूव हमें दिखा निफ्टी के अंदर, नीचे से जिस तरीके से वो ऊपर आया, वो एक बढ़िया तेजी का निशान था। और वहाँ पे उसने एक साइन दिया है कि वो यहाँ से घूम सकता है वापस दोबारा ऊपर की ओर। तो यहाँ से जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट को, यहाँ पे तो मैंने बोल दिया था क्योंकि ये अपना जो डेली वाला जो रेंज आ रहा था, ठीक है, ये डेली वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है नीचे से, ठीक है, ये नीचे से जो डेली का ट्रेंड लाइन आ रहा है उसके आसपास खड़ा था, ये वाली ट्रेंड लाइन के पास खड़ा था। और ऊपर से अगर देखने जाए तो वहां पे सेलर भी बैठे हुए थे। तो एक बात तो पक्की थी वहां से कि एक बार के लिए नीचे की मुंह जो है वो कहीं ना कहीं पे दिख सकती है। हाँ, लेकिन हमारा मानना ये था कि अवली चार्ट के हिसाब से यहाँ कहीं से घूम जाना चाहिए, लेकिन अवली चार्ट के हिसाब से वहां पे एक जो कैंडल दी गई थी, ठीक है, ओवरली चार्ट के हिसाब से वहां पे जो कैंडल बनी थी वो एक मारू बोजो कैंडल थी, जिसकी वजह से मार्केट और भी वीक हो चुका था। तो अब ये तो तय हो चुका था ये कैंडल पे कि मार्केट यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो हमने तुरंत ही चार्ट को किया डेली टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश की कि कहाँ पे रुक सकता है। तो यहाँ कहीं पे उसको रुक जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, आज थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन अभी मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये जो डोजी दिया है उस हिसाब से अगले वीक में हम यहाँ से वापस दोबारा घूम सकते हैं। अब इस केस में हमारे पास एक ही चीज बचती है, वो है ये वाला जो लेवल है वो कटना नहीं चाहिए। 17,450 मोटा मोटी पकड़ लो, 17,450। ठीक है, 17,450 से लेके 17,450, 400, ठीक है, ये एक रेंज रहेगी कि जहां से मार्केट घूम सकता है। हाँ, एक बार के लिए कहीं ऐसा हो सकता है कि ये नीचे आए और ये वाली रेंज से दोबारा घूमने की कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं पे बुल रन जो है, बुल जो सोए हुए थे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बुल सोए हुए थे वो कहीं ना कहीं पे आज बिल्कुल अपनी नींद से उठ चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर वो अपना काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, सो अगर कोई भी पोजीशन बना रहे हो तो उसको आपको किस हिसाब से देखना है, तो देखो अवली चार्ट पे जाना है, सीधी बात है। अभी तो ये एक हैमर मिला है हमें, ठीक है, ये मूविंग एवरेज जो है इसके ऊपर अगर निकलने की कोशिश
करता है यहाँ पे निफ्टी, ठीक है। तो एक बढ़िया मूवमेंट जो पहले चल रही थी ये वाली, ठीक है, उस तरीके की मूव जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है और बढ़िया तरीके से मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उसको ये मूविंग एवरेज को काटना जरूरी है, ठीक है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो कहीं ना कहीं पे हम ऊपर की मूव जो है वो सोच के चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमें ऑब्जर्वेशन क्या करना है कि ये अगर मान लो मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये अपना जो प्राइस है वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और वहां पे कोई आपको बुलिश कैंडल दिख रहा है और RSI 55 के अपने जो 50 है उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे समझ जाना है कि मार्केट जो है उसके अंदर ये वाला जो है वो एक बॉटमिंग आउट है अभी के लिए, वो बॉटम बन चुका है और हमें कहीं ना कहीं पे ये हाई तक तो जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से निफ्टी जो है वो अगले वीक में आप देख सकते हो। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं पे पिछले वीक में हमने बात की थी कि अगर 38,000 का लेवल यहाँ पे कटता है तो वो आपको 37,000 तक दिख सकता है और अगर देखने जाए तो वो ऑलमोस्ट 37,224, ठीक है, तो 37,000 के करीब पहुंच चुका है। लेकिन उसके अंदर भी अगर अवली कैंडल देखे तो वो भी बढ़िया तरीके की बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मुझे ध्यान में ये रखना है। अब ये देखो मैं पहले डेली पे बता देता हूँ आपको। डेली पे बैंक निफ्टी जो है उसने अपने मूविंग एवरेज के आसपास का करेक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इसका करेक्शन यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए और आज जिस तरीके की मूव उसने दी है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी जो है वो बढ़िया तरीके से ऊपर जा सकता है, ठीक है। और ये अगर पूरा आप मुंह देखने जाओगे तो उसके अंदर हाँ ऊपर से बहुत प्रेशर से नीचे आया है मार्केट, लेकिन देखने जाओगे ना तो MACD की जो लाइन है ना वो जीरो के नीचे नहीं आई है। आपने हमारा बैंक निफ्टी दमदार वाला वीडियो देखा होगा, मैं कहा था अब की बार बैंक निफ्टी दमदार क्यों, क्योंकि वहां पे बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी ने अपना काम इस वीक में खत्म कर दिया है, ठीक है। अब अवरली चार्ट पे आते हैं बैंक निफ्टी के और देखते हैं कि वहां पे किस तरीके से हम ऊपर की ओर निकल सकते हैं। तो अवरली चार्ट पे देखने जाएंगे ना तो MACD की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं पे जीरो के नीचे चल रही है, ठीक है। और मूविंग एवरेज जो है उसके भी नीचे चल रहा है प्राइस। तो हमें देखना क्या है कि ये मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं इस तरीके से आए और यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल दिख जाए हमें मूविंग एवरेज के आसपास, ठीक है, और ये RSI और MACD की लाइन भी जीरो के ऊपर निकल जाए, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, जीरो के ऊपर निकल जाए तो कहीं ना कहीं पे वो साइन मिलेंगे हमें कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर देखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी रिवर्सल साइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कहीं ना कहीं से इसको रिवर्स होना अब जरूरी है अगर इसको ऊपर जाना है तो, ठीक है। अब मान लो कि यही मूव नीचे की ओर आती है तो वो कहां तक आ सकती है। मेरा बैंक निफ्टी में तो 37,000 के आसपास का था, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अगर मान लो कि निफ्टी ज्यादा गिरता है तो उसके अंदर वो चांसेस है कि वो ये ट्रेन लाइन तक आ सकता है, ठीक है। ये वाली ट्रेन लाइन कहां से आ रही है, अब देख लो जरा यहाँ पे, ये जो ये फॉल आया था जो बड़ा वाला, ठीक है, उसकी ट्रेन लाइन है,
उसको रीटेस्ट करने वो आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आपके लिए जो सपोर्टिंग जोन रहेगा वो रहेगा 17,000 के आसपास का, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये 17,400 के नीचे आएगा, ठीक है। आने को आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और बैंक निफ्टी जो है उसका डेली साइन जो है वो मुझे थोड़ा सा बढ़िया दिखा, ठीक है। डेली जो उसने साइन दिया है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा दिख रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगले वीक हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये हो गई बात मार्केट की। अब बात कर लेते हैं हम आज क्यों हमने लाइव सेशन नहीं लिया है, ठीक है। तो मैंने ये सोचा है आप लोगों के लिए कि अब से हम फ्राइडे को यही प्रोग्राम रखेंगे, सीधी बात नो बकवास। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो है वो आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। अब रही बात दूसरी, हम लाइव सेशन कब करेंगे। लाइव सेशन हमारा आएगा संडे को दोपहर 2 बजे, ठीक है। मतलब आफ्टरनून सेशन रहेगा, 2 बजे स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा एजुकेशनल रहेगा, ताकि मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं उनको किस हिसाब से देखना है, ठीक है। एमएसीडी को किस हिसाब से देखना है, आरएसआई को किस हिसाब से देखना है, किस हिसाब से ईएमए को देखना है, किस हिसाब से चार्ट को एनालिसिस करना है, वो सारी चीज़ें हम संडे को डिस्कस करेंगे दोपहर 2 बजे, ठीक है। और अपना जो वीएम बुलेटिन है वो आएगा हर महीने की पहली तारीख को, जहाँ पे हम एफआईआई डीआईआई सब जो भी डेटा होता है उसको किस हिसाब से रीड करना है, किस हिसाब से न्यूज़ को देखना है, वो सारी चीज़ों की चर्चा वहाँ पे करेंगे। तो अब से हर संडे दोपहर 2 बजे हमारा लाइव सेशन रहेगा, जिसके अंदर आपको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एक एलियट वेव जो है वो वहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अगर वो चीज़ सीख गए ना, तो फिर मार्केट में जो आप करना चाहते हो ना वो आराम से कर सकते हो। एक अच्छे खासे कैपिटल को आप ग्रो कर सकते हो, आपको दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मेरी ओर से मुझे लग रहा है कि मुझे आपके लिए ये करना चाहिए, ठीक है। तो संडे को हम जुड़ेंगे, वहाँ पे आपका रहेगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आपको हमारे ये तीनों के तीनों प्रोग्राम, अब से फ्राइडे को आएगा सीधी बात नो बकवास, संडे को आएगा लाइव सेशन टीसीएस टेक्निकल चार्ट स्कूल, और हर महीने की पहली तारीख को आएगा वीएम बुलेटिन, जिसके अंदर हम एफआईआई का डीआईआई का डेटा कैसे देखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और किस हिसाब से मार्केट का जो एक्चुअल मंथली आउटलुक जो दिख रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सारे प्रोग्राम जो है वो बेस्ट बना दिए गए हैं अब। और आप लोगों को मेरे ये जो प्रोग्राम है जो हमारी टीम ने तय किया है वो प्रोग्राम पसंद आएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अगर हमारे प्रोग्रामिंग आपको अच्छे दिख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बिग चेंज है, 2022 का हमारा अपडेट है और इसको हम बढ़िया तरीके से आगे कवर करना चाहते हैं। अगर आप संडे लाइव में जुड़ेंगे तो एजुकेशनल क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको आंसर करूँगा। मतलब मान लो कि ये पूरा कोर्स जो है ना वो आपके सामने चलेगा, तो आपको ये सब चीज़ें समझने में और सीखने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा था जो मैं कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की है यहाँ पे।
और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम जो है उसको मैंने तैयार किया है। तो आप लोगों को ये पसंद आया होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। ठीक है, वहाँ पे कुछ चार्ट लेंगे संडे को और देखेंगे कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, और हमारा अगर प्रोग्राम आपको बेहतरीन दिख रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही जल्द अच्छी तरीके से मिलने वाली हैं। तो चलिए संडे को मिलते हैं पहले एजुकेशनल सेशन के अंदर। और संडे का टाइम बहुत ही बढ़िया है, दोपहर का टाइम है, कोई भी काम नहीं होगा, आप आराम से जुड़ सकते हो। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी होगी तो वहाँ पे हम एजुकेशनल स्टाइल में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। सो टेक केयर, हैप्पी वीकेंड एंड गुड बाय।